ओम गुरुभ्यो नमः। गम गणपतये नमः। ओम हनुमतये नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम दशमहाविद्याये नमो नमः। नवदुर्गाये नमो नमः। माँ अष्टकालिकाये नमो नमः। माँ अष्टमहालक्ष्मीये नमो नमः। माँ अष्टसरस्वतीये नमो नमः। जगज्जननी आदिमाता माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी करुणामयी मातेश्वर्ये नमो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्यारे मेरे दर्शक, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे YouTube के परिवार, नमन प्रणाम। अब मैं निकला हूँ हवन के लिए, प्राकृतिक लकड़ी का संग्रह करने के लिए अपने जंगल वाला गुरुकुल में। यहाँ से करीब करीब 100 किलोमीटर होगा, तो मेरा ड्राइव रहेगा 1-2 घंटा का। अब क्या करें, बनाते हैं वीडियो यार, और क्या आपसे बातचीत हो। मज़ा आ रहा है यार। आप लोग बहुत सारे अच्छे कमेंट कर रहे हो, बहुत मुझे प्रोत्साहन मिल रहा है, और मैं और वीडियो दूं उसके लिए प्रयासरत हूं। और आई थिंक ये शनिकृत दशरथ स्तोत्र, शनि के पीड़ा से बचने के लिए ऑलरेडी एक वीडियो आपके सेवा में दिया। उसका भी आप लोग बहुत भूर प्रशंसा किए। धन्यवाद, नमस्कार, साधुवाद आप सबको। और आगे हम लोग आज का विषय एक टॉप सब्जेक्ट है, गुप्त धन के बारे में, उसके ऊपर विचार करेंगे। ऑलरेडी इसका भी 4-5 सीरीज का वीडियो है गुप्त धन के ऊपर। आज कुछ एक मोहतरमा, एक मैडम जी फ्रॉम लंदन, उनका कुंडली विश्लेषण कराए और गुप्त धन के बारे में पूछे, तो जो उन तक ही मेरा विचार है। देखिए, ये वीडियो किसी को कष्ट देने के लिए या कोई अपने ऊपर ना लें, सामूहिक सबके लिए है। ऐसा है ना, कुछ बात आपको कुंडली विश्लेषण में नहीं बोल पाते, नहीं इसलिए बोल पाते क्योंकि आपको कष्ट देना नहीं चाहते। और हमारा पॉजिटिव प्रयास इस बात का रहता है कि हम आपका कुंडली से पॉजिटिव क्या है वो बोलें, नेगेटिव को छोड़ें। और देखिए, देख तो लेते हैं कुंडली में, बहुत कुछ देख लेते हैं, लेकिन क्या वो सब किसी का बुरा, किसी का गंदगी को मुंह में घुसाने का कोई ज़रूरत है क्या? आपका गंदगी है, आप रखो ना यार। होता है सबके ज़िंदगी में, किसके ज़िंदगी में क्या आ गया, ये सबके पास है। किसका पाछू है तो मुंह भी है, सुंदर मुखौटा है तो पीछे भी वो है ना तबला। तो क्या मतलब इसका? और वो सब बोल के अपना बहादुरी दिखाना भी नहीं चाहते। तो आप आगे चलें, उससे पूर्व आपके शहर में, गांव में अगर शनि बाबा का कथा करना चाहते हो, शनिदेव का कथा, तो संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल नहीं, थोड़ा सा व्यस्तता रहता है। और बार बार ये बात मैं कहता हूँ कि भाई देखो, आप लोग जो भी कुंडली विश्लेषण करना चाहते हो, प्लीज़ पहले आप मुझे व्हाट्सएप करिए, SMS करिए, मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा और फिर बातचीत होगा। तो दूसरा बिंदु यह है कि जो लोग आप लोग आते हो ना कुंडली विश्लेषण के लिए, तो आप तो पहला बार नहीं आ रहे हो, आपके पीछे पीछे और भी हैं लाइन में, उनका नहीं करके आपका आगे कर दूं, पाप लगेगा यार, स्वाभाविक बात है। तो
जो लोग ऑन क्यू हैं मैं आपको नंबर दे दूंगा, आपका ये नंबर है और ये डेट है, इस डेट में मैं आपका काम करूंगा, यानी आपका कुंडली विश्लेषण करूंगा। लोड है साहब, प्रेशर है, आप मानो मत मानो, या मैं अपना बहादुरी दिखाता हूँ समझो, या मैं दिखावटी बोल रहा हूँ समझो, जो समझना है समझो, लेकिन प्रेशर में हैं, ठीक है। और मेरे साथ में 5-5 एस्ट्रोलॉजर्स को बैठा के रखा हूँ मेरा असिस्टेंट, फिर भी हम लोग मैनेज कर नहीं पा रहे। तो एनालिसिस करना, फिर सारा चीज़ को देखना और आपके हर प्रश्न के लिए तैयारी होना, क्योंकि किसका क्या मतलब आप लिख के दे देते हो, आर्थिक समस्या है, शादी का समस्या है, संतान का समस्या है, शत्रु बाधा है, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा है, चोर चपेट एक्सीडेंट है, रोग रिपोरण है, ध्वंस प्रलय बर्बाद है, गुप्त शत्रु है, आप तो लिख के दे देते हो। लेकिन जब एनालिसिस करने बैठते हैं ना तो फिर आपके और 50 क्वेश्चन आता है। तो स्वाभाविक बात है हम लोगों को आपका कुंडली देख के फुल प्रूफ प्रिपरेशन होना, ताकि आपको सैटिस्फाइड आंसर दे सकें, और इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। फ्लैश विजन से नहीं बोला जा सकता है, और फ्लैश विजन से बहुत सटीक नहीं निकलता। हम जैसे आदमी कुंडली देखे और एनालिसिस करे और सटीक नहीं बोले तो मज़ा नहीं आता है ना साहब। और दूसरा ये है कि मैं आप लोग जब व्हाट्सएप करोगे तो उसमें मैं QR कोड भी भेज दूंगा, जो लोग अपना भुगतान करना चाहते हो। देखो, भुगतान वाले भी हो चाहे फ्री वाले हो, चाहे कम पैसा वाले हो या ज़्यादा पैसा वाले हो, दक्षिणा लेते हैं। तो कोई भी हो, क्यू में आना है, बता रहा हूँ। ऐसा नहीं आप तुरंत फ़ोन करो तुरंत हो जाए। अब देखो ये गाड़ी चला रहा हूँ यार, यहाँ कहाँ से करूँगा, है कि नहीं। मेरे बारे में भी सोचोगे, जब मुझे इतना प्यार दिए, इतने सारे सब्सक्रिप्शन दिए, इतने सारे व्यूअर दे रहे हो, इतने अच्छे कमेंट दे रहे हो, तो मेरा दुख भी समझना आपके लिए कर्तव्य बनता है। थोड़ा समझना प्लीज़, हैं। और मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, देखो अभी रिकॉर्डिंग हो रहा है तो फ़ोन बंद रहेगा। मैं पूजा में बैठा हूँ, फ़ोन बंद रहेगा। कथा करते रहता हूँ, पंडित आदमी ना महाराज, निकल जाते हैं कथा करने के लिए, कहीं मिल गया तो कथा करते रहते हैं, कहीं राम कथा, कहीं रामायण जी, कहीं भागवत जी, कहीं गौ कथा। अब मेरा चैनल भी आप देख लो, 25-30 चैनल है, सारे उसमें छोड़ें। अब ये एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी कथा छोड़ें, नहीं होगा ना। ये निश अलग है, वो निश अलग है, ठीक है। कहीं पूजा करने निकल जाते हैं, पंडिताई भी कर लेते हैं। आप बोलोगे क्या क्या करते हो, करते हैं करते हैं। ईश्वर दिया है, भगवत सत्ता है, गुरु सत्ता का आशीर्वाद है, मातेश्वरी का कृपा है। तो जब जैसे मिला करते करते चलते हैं, ज़िंदगी चल रही है। अब देखो ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई नहीं है गाड़ी में, क्या करें, वीडियो बना रहे हैं क्यों, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अभी। तो आप लोग जो लोग जहाँ भी, बहुत सारे लोग मेरा शनि का वीडियो देख के डिमांड कर रहे हैं, हमारे शनि मंदिर में आप आइए, कथा करिए। तैयार हैं साहब, एकदम शनि बाबा का कथा करेंगे, करते हैं, आगे भी बहुत किए हैं। तो अब शनि बाबा का कितना भी कथा करें ना, वो तो कमी है। तो हमारा शनि बाबा का कथा रहता है 3 दिन का, और 3 दिन में आपका शक्ति के अनुसार समय निकालेंगे। 3 घंटा का हो, 2 घंटा का हो, 4 घंटा का भी हम लोग कथा बांध लेते हैं। क्या है, यही तो जन्म दिया भगवान ने, तो कर रहे हैं इसी का काम। तो आप लोग जो लोग भी शनि देव का कथा के लिए मुझे ऑलरेडी टाइम डेट शेड्यूल और अपॉइंटमेंट ले चुके हो, और उनके लिए एटलीस्ट पहले तो आपको मैं बता देना चाहूँगा, जाने आने के लिए तो डाबू देना पड़ेगा। डाबू ने दक्षिणा, हाँ। आप बाप के खा के तो घोड़े के आगे नहीं नाच सकते ना महाराज। बाप का खाएं और घोड़े के आगे जाके नाचें, ये शादी में होता है, ऐसे ज़िंदगी में नहीं है। फिर वो मेरे म्यूजिक वाले जाएंगे, मेरे ऑर्केस्ट्रा वाले जाएंगे, गाना बजाने, ढोलकी, कैसियो, हारमोनियम वाले सारे निकलेंगे, तो उनका टिकट देना पड़ेगा, ठीक है। और वो दो तब फिर आगे आपको डेट फिक्स का फाइनल करूं, ठीक है। ये जायज़ है, इसमें क्या है। आप कथा करने बुला रहे हो,
और मैं यहाँ तो घोड़ा बेच के तो नहीं सोया हूँ कि आराम से बैठा और निकल गया कथा करने के लिए। और जो उड़ीसा के अंदर जो लोग हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड वाले, भाई मैं आप लोगों के लिए, मेरा पास है 500,000 किलोमीटर के अंदर है, ये मेरा कार ही ठीक है, ज़रूरत नहीं है ट्रेन में, अपने मस्ती से जाएं, खाने पीते रास्ते रास्ते घूमते फिरते, है ना। चलिए, ये तो शनि बाबा का कथा गया, करेंगे मस्ती से करेंगे, चिंता मत करिए, आपका कथा एकदम ग्रांड सक्सेस करेंगे। और एक बात बता दे रहा हूँ, शनि बाबा का कथा करा के मेरे साथ ऐसा हुआ है तो इसलिए बोल रहा हूँ। गौ माता का कथा कराएंगे, पैसा लोगों से ऐंठेंगे, ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट शनि बाबा के साथ। चलो गौ माता तो माता रानी है, छोड़ देती है, शनि बाबा उल्टा देंगे, एकदम ठोक के रख देंगे, थोड़ा संभल के। तो वो पूरे नियम कानून निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ हो। और शनि बाबा के नाम पे पैसा ऐंठने के लिए हमें बाबा बना के बैठा दो, फिर उसका दंड भुगतना पड़ेगा, है ना। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कुंडली विश्लेषण हेतु भी मैं बता दिया नियम, इस नंबर में व्हाट्सएप करेंगे, मैं डेट दूंगा, पक्का देखता हूँ साहब आपका, ऐसा नहीं है। मैं नहीं देखा तो मेरा असिस्टेंट को लगाता हूँ, 5-5 असिस्टेंट लेके ऐसे नहीं बैठा हूँ ना, वो आपको पूरा आंसर देंगे, ठीक है, उसका चिंता नहीं करना। आप व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, SMS करो, ठीक है, गया बात। और जो विदेश वाले हो, लंदन वाले, USA वाले हो, आपके लिए अलग है, ठीक है, आपके और भारत के लिए थोड़ा सा अलग है। तो ये बात गया। चलिए आते हैं विषय पे। गुप्त धन क्या है भाई? गुप्त धन, पहला बात बताऊं, जो लोग हमें देखो ऐसे तो नहीं पूछते हो मेरे को ना, और मेरा पूरा चैनल एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा कि हम PhD होल्डर हैं गुप्त धन वालों का। ऐसे ऐसे जगह मेरे को गुरु कृपा से जाने का मौका मिला, और ऐसा गुरु भी मिला जो गुप्त धन में खोदाई में मास्टर है, ठीक है। और हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में राजा राजवाड़े जमींदार, इनके जो भूखंड हैं मिलते हैं, और आज भी मिलते हैं। आप लोग जो बोले इंग्लैंड वाले, लंदन वाले जो बोल रहे हो, आजकल तो नहीं मिलते। अरे महाराज, आप ज्योग्राफिक चैनल देखो, डिस्कवरी में देखो, मेटल डिटेक्टर लेके ना अमेरिका वाले सबसे ज़्यादा गड़े धन ढूंढते हैं। इंडिया में तो कम है, हमारे पास तो डिटेक्टर भी नहीं है, हम तो मंत्र का सहायता ले लेते हैं और फिर छू के निकालते हैं। उनके पास बड़े कॉस्टली मेटल डिटेक्टर, मिट्टी के नीचे कितना गड्ढा में क्या है वो निकाल लेते हैं। बहुत सारे वीडियो देखा हूँ, तो ऐसे कदाचित ना बोलें, है, चलो आपको नहीं अवेलेबल, अलग बात। ये गड़ा धन किसको मिलता है भाई? सबको मिलता है। इसको गड़ा धन नहीं कहते, गुप्त धन कहते हैं। सीक्रेट प्रॉपर्टीज, हाउस नंबर 8, अष्टम स्थान। तो आप बोलोगे हमें तो नहीं मिला। इस धरती में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको गड़ा धन नहीं मिला, सबको मिलता है। आप संज्ञा कर नहीं पाते हो, हेतु नहीं कर पाते हो, समझ नहीं पाते हो। आप समझते हो गड़ा धन मतलब क्या? किसी राजा राजवाड़े का बड़ा सा वो फोर्ट, किला, और उसका कोई रहेगा, खोदे और निकला इतना बड़ा घड़ा, और उसमें से निकला असरफियाँ सोने के, चांदी के, और हीरा मोती माणिक्य। ऐसा नहीं होता है। सबका अष्टम स्थान है, सभी कुंडली में 8th हाउस है, और सबका गड़ा धन का स्थिति है। किसका कम है, किसका ज़्यादा है, अमाउंट कम ज़्यादा है, और क्या। जैसे बार बार ये क्वेश्चन होता है, आप तो बोले थे राशिफल में धन प्राप्ति योग, हाँ है, लेकिन धन प्राप्ति उसी को उतना होगा ना जिसका प्लैनेट का पोजीशन, पावर, कैपेसिटी जैसा है। अचानक किसी को ज़्यादा मिल जाए अलग बात, मिलता सबको है।
अब सोचिए, अंबानी का, अडानी का धन प्राप्ति योग जैसा होगा आपका ऐसा होगा। उसका प्लैनेट जितना पावर होंगे, आपका प्लैनेट जितना पावर होंगे, उसी हिसाब में होगा। ठीक है ना? तो आपका कम है तो कम मिलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेगा। तीसरा है भाग्य क्षेत्र। तो जो भी हो, ये जो गुप्त धन का बात आप हम लोग करते हैं, ये गुप्त धन, अब सोचो, मेरे पास एक तो ऐसा है ना, मेरे ज्योतिष का गुरु हैं, मैं कभी भी यहाँ इधर रहता हूँ, फ़ोन में बात कर लिया, ओपन चैलेंज है, ऐसा किसी दिन नहीं हुआ कि जिस दिन उनके साथ हम फ़ोन में बात करें आधा घंटा 1 घंटा और हम आसपास पैसा नहीं देखे हों। मेरे पैर के नीचे पक्का पैसा मिलेगा। कभी मौका मिले मेरे गुरुजी के साथ इंटरव्यू भी करा दूं। हालांकि आते नहीं कैमरा के सामने, बड़ा फक्कड़ बाबा होते मेरा गुरु, सारे गुरु मेरे फक्कड़ बाबा हैं। घटाओ ये सब, नहीं हमको सामने नहीं जाना है तुम जाओ, ठीक है। और वो लोग अपने ध्यान तपस्या में निमग्न रहते हैं, साधना में निमग्न रहते हैं। तो हमारे ज्योतिष गुरु भी ऐसे ही हैं। और मेरा ज़िंदगी में मुख्यतः 2 ज्योतिष गुरु हुए, एक दादा गुरु हुए और अभी एक गुरु हैं। तो बाप मिलता है, कैसे नहीं मिलता है। और मेरे जीवन में मेरा जो जीवन का तंत्र गुरु हुए, ये इस काम में बड़ा सुपर एक्सपर्ट है, आज भी हैं। और उनके साथ कई बार ऐसा मौका मिला, कहीं पर बड़े बड़े सांप निकले, कहीं पर भुतवा पैसा निकला, ठीक है। ऐसे वो सब डिस्क्लोज नहीं कर सकते ओपन में, गलत बात है। गुरुजी मना किए हैं भाई ये सब नहीं बोलना, तो मैं उतना खुल के सारे इंसिडेंट नहीं बोल रहा हूँ। हमारे बचपन में, इन द चाइल्डहुड, इन 1980s का बात कर रहा हूँ, हम लोग जिस गांव में रहते हैं उस गांव में उतना घर नहीं था। मतलब इधर से देखो और उधर नदी तक अप टू 5 किलोमीटर आर पार दिखाई देता, आगे पीछे चारों तरफ जंगल ही जंगल था। आज के डेट में शहर हो गया है। मेरे गांव को देखना चाहते हो तो संजय जी 75 यूट्यूब में टाइप करना, ऊपर में 3 बिंदु यूट्यूब में आएंगे, फिल्टर करके अप्लाई ऑल में चैनल मार देना, अप्लाई कर देना, उसमें 23 चैनल निकल जाएगा, संजय कैपिटल जी 75। तो उसमें एक चैनल है देश का हाल, तो उसमें मैं मेरे गांव का सारे वीडियो डाला हूँ, और भी जहाँ भी जाता हूँ ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, डाल देता हूँ, उसमें क्या है। तो रात को हम लोग जब सोते थे तो पूरे गांव पे हल्ला है। क्यों हल्ला है? क्योंकि हमारे गांव से जस्ट 3 किलोमीटर दूर में एक राजा का किला है, जमसरा राजा। ज्योतिष में उसका भी मैं कहानी सुनाया हूँ। एक ज्योतिष आया, उस राजा को बोला कि तेरा वंश नाश होने वाला है और तेरा वंश का ये आखिरी संतान छोटे से गड्ढा में डूब के मर जाएगा, घुस के मर जाएगा, और ये इतना तारीख इतना बजे होगा। राजा को डाउट हुआ और अपने महल के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर और कंक्रीट करके, उस समय तो कंक्रीट नहीं था, उसको चूना गुड़ लगा के चारों तरफ पाड़ दिया। और लोग, उसका जो सिपाही था, सबको जगाया, उनको ड्यूटी दे के रखा कि देख लेना। तो ऐसा हुआ कि वो बाटी खेलता था। बाटी मतलब गोल गोल कांच के गोली, तमंचा क्या बोलते हैं उसको, आप लोग जो बोलते हो समझ लो, ग्लास राउंड से बॉल। बचपन में हम लोग भी खेलते थे। हम लोग इधर अपने उड़िया भाषा में बाटी बोलते थे, गुटी बाटी ऐसा बोलते थे। कंचे, हाँ कंचे मारते थे, ऐसा करके खेलते थे। तो वो राजा का बेटा का उस छोटा सा छिद्र में घुस गया, उसको लाने के चक्कर में उंगली हाथ घुसाया और ऐसा कुछ हुआ, माटी धसा, अंदर घुसा, वो मर गया। ज्योतिष का बात वहाँ सच हुआ। उसके बाद उस वंश में और कोई बच्चे हुए नहीं। वो किला धीरे धीरे कालांतर में मिट्टी के साथ मिल गया। और वहाँ राजा का बहुत सारा धन संपत्ति, और बहुत लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ से संपदा निकालने के लिए निकालते भी हैं। बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला है, बचपन से सुनते सुनते आए हैं। किसी को अष्टधातु का मूर्ति मिला, किसी को सोने का मिला, किसी का चांदी को मिला,
इसको किस प्रकार का, बहुत प्रकार के बहुत कुछ मिला। इस मंदिर का किसी दिन कहानी सुनाऊंगा। इज अ टॉप वन मंदिर। दिस इज चंपेश्वर बाबा का मंदिर है और आई थिंक यहाँ से दिखाई नहीं देगा और नीचे दिखाई दे रहे हैं। बड़ा चमत्कारी मंदिर है चंपेश्वर। और चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे बात पे आते हैं। चंपेश्वर मंदिर राउरकेला एंड राजामुंडा लोहनीपड़ा के रास्ता के बीच बीच है और इसका चमत्कार ये है, इधर रोड है उधर रेलवे लाइन है। तो रेलवे वाले बोले बीच में आकर कि मंदिर तोड़ा जाएगा, रोड रेलवे की जगह में आ रहा है। दूसरा दिन वो यहाँ का पंडित बोला अरे दोबारा मेजर करो ना। दोबारा मेजर किए, बोले नहीं आए, मंदिर नहीं टूटेगा। ऐसे ही जो रोड जा रहे हैं इस रोड में भी वही हुआ। बोला ये 4 लेन होगा, मंदिर को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा दिन सुबह आके बोला एक बार दोबारा चेक करो ना। दोबारा चेक किया, बोला नहीं मंदिर नहीं टूटेगा। तो यही चमत्कार है इस मंदिर का कि दोनों तरफ, इधर रेलवे इधर रोड, बीच में मंदिर, और आज तक कोई मायकालाल नहीं तोड़ पाया। तो वहाँ से बहुत लोगों को बहुत कुछ मिला, सोना बहुत कुछ मिला, मत बोलो। लेकिन जिनको जिनको मिला वो जीवित नहीं रहे। ये भी एक वहाँ का बैड स्टोरी है। एक बार किसी को ऐसा कोई चमत्कारी मूर्ति मिला, वो मेरा चाचा टाइप हैं, गदा बाबू, गदाधर, हमारे गांव पे होटल खोले हैं, छोटा सा होटल है। मिला, लेके ला के रखे और कैसे कैसे करके खाता खबर मिल गया कलेक्टर साहब को, एडीएम को, रातों रात दौड़े और फिर लेके चले गए। लेकिन जो एडीएम लिया उसको 3 दिन के बाद और जिंदा नहीं था। बट करोड़ों का मूर्ति था, विदेश में बेचने के लिए, लेने के लिए जा रहे थे शायद, मैं खबर सुना नहीं, वो बहुत पुराना 81-85 का कहानी है, ठीक है। और वो मूर्ति को देखने के लिए कलेक्टर साहब जब आए थे तो सारे गांव वाले भीड़ भी हुए थे। मतलब क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? गड़ा धन ले लोगे, अष्टम स्थान को एक्टिव किया, अष्टम स्थान का पैसा ले लिया। चलो पैसा हो, संपत्ति हो, गुप्त स्थान, अष्टम स्थान। और गुप्त मतलब क्या? गुप्त ज्ञान, गुप्त संपर्क, गुप्त संबंध, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त अंग। इस विश्व में जो जो शब्द जानते हो गुप्त लगा दो, वो सारे अष्टम स्थान के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसी अष्टम स्थान को कुंडली में मरण तुल्य पीड़ा का स्थान भी कहा गया। और इसी अष्टम स्थान को चोर चपेट एक्सीडेंट भी कहा गया। अब एक बात बताओ, अष्टम स्थान से आप एक्टिव करके धन लेना चाहते हो, ले भी गए। मुरारी बापू, पूज्य गुरुदेव मुरारी बापू का कहने का मतलब क्या जानते हो? संपत्ति आए तो दान करो, विपत्ति आए तो दान करो। उनके प्रवचन में, कथा में सुना हूं। यानी क्या? संपत्ति जब आता है तो साथ में विपत्ति को भी लेके आता है। क्यों? क्योंकि जिसको हम लोग लाइट मनी बोलते हैं, हल्का धन, हल्का पैसा, पेचक लक्ष्मी, उड़ के आए उड़ के भागे, रातों रात अमीर, बिना पसीना का पैसा, बिना मेहनत का पैसा मिल तो गया। लेकिन ये पैसा आज सुबह सुबह एक मेरा भाई टाइप भी है, स्टूडेंट टाइप भी है, मिला। बोला आप बहुत सही बोले थे और आप बोले और हमें पुलिस चेकिंग हो रहा है, थोड़ा सा रुकता हूँ। हाँ नहीं हो रहा है, छोड़ दिया माता रानी की कृपा से। तो वो यहाँ का माओवादी के टाइम में बना, छोड़ दिया, नहीं देखा। पुलिस लोग हैं, पुलिस और पुलिस। तो बाप आगे चलते हैं। तो ये अष्टम स्थान और अष्टमाधिपति, पहले ये देखना कि अष्टमाधिपति कहाँ जाके बैठा है, किस दिशा में गया है।
किस डायरेक्शन में है, क्या भाव में है, मतलब यही कह रहा है कि वहीं धन मिलेगा। एक 5 साल पहले एक ऐसा ही व्यक्ति जीवन में मैं देखा, लग्न में अष्टमाधिपति, मतलब वो जहाँ रहती है वहाँ है। लोग परेशान, वो मेरे को पूछ रहे हैं कि कहाँ है इसका धन। आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बोले कि यह गुप्त धन गुप्त धन गुप्त धन इसको मिलेगा, हाथ में है, कुंडली में है, बहुत सारे लोग बोले, लेकिन कहाँ मिलेगा नहीं बोल रहे हैं। बोला मैं बताया यहाँ है। चलो बढ़िया, निकालो, कैसे निकालेंगे ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये बिना पसीना का पैसा गुप्त धन आएगा जरूर, लेकिन साथ में बहुत सारे समस्याओं को लेके आएगा। जैसे वो शिव भगवान के पास गया, बोला महाराज मेरा नहीं है, एक ठो दीजिए। तो बोले ले लो, स्टोर में है। बोले अच्छा। तो वो जाके स्टोर में ढूंढा, सबसे लंबा, सबसे चौड़ा, सबसे बढ़िया वाला लेके भाग रहा था। जहाँ लेके भाग रहा था तो पीछे से उधर नंदी, भृंगी, गणेश बाबा, कार्तिक बाबा बोले भाई इधर आ, कहाँ लेके भाग रहा है? अच्छा इसको लेके भागेगा, और ये दोनों गोल गोल कौन लेगा? ये तो मजा आ गया, ये कौन लेगा? इसको भी लेके जा तो बोले इतना बड़ा बड़ा? बोला हाँ, ये वाला इतना बड़ा लेगा तो ये भी इतना बड़ा बड़ा है, देना पड़ेगा तो फिर ढोया और गया बेटा तो आप, ये गुप्त धन का खेल थोड़ा डेंजर है। और गुप्त धन मेरे गुरुजी के साथ जितना भी ऑफिशियल ऑपरेशन किए, मेरे गुरुजी बड़ा धार्मिक टाइप आदमी हैं, तुरंत वहीं खड़े खड़े 4 भाग करते हैं। जो भी मिला, जहां से मिला, जैसा भी मिला, 4 भाग। 4 भाग से 1 भाग जो बचा उसको भाग करके अपना भाग में लेते हैं, लेकिन बाकी 3 भाग एग्जैक्टली मंदिर में, स्मशान में, और जो गरीब दुखी ऐसे लोग जहां उनका डेवलपमेंट में लगना चाहिए, खुद खड़ा होकर उनके डेवलपमेंट में लगाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आपके जीवन में बिन मेहनत का धन आए, वो सारे गुप्त धन में ही आएंगे। गड़ा धन, ये लंदन वाली माई बोलती है कि यार ऐसा है, आगे मिलता था गुप्त धन, कोई दीवार में गाड़ के रखा, बुढ़िया का प्राण नहीं जा रहा है, बुढ़िया उंगली दिखाई, खोदे तो इतना सोना निकला। आजकल नहीं होता है, आजकल लॉटरी में होता है। तो लॉटरी देख दीजिए, लगेगा या नहीं, देख देंगे, क्या प्रॉब्लम। लेकिन हमेशा याद रखना, जिस पैसा में आपका मेहनत नहीं है, वो पैसा कितना भी आप बहुत स्ट्रांग पावरफुल आदमी हो, वो आपके पुण्य को क्षय करता है, आपके प्राण शक्ति को क्षय करता है। ऐसे जितने गड़ा धन हो, गुप्त धन हो, बिना मेहनत का पैसा हो, जितने सारे ऐसे पैसा जो आपका इस जन्म का नहीं है, चलो मान लेता हूं बकरी शनि बैठा है अष्टम में, या बकरी प्लैनेट कोई जाके बैठा है अष्टम, तो वो कहता है कि पूर्व जन्म का संपदा है, चलो ले भी आए, वो एक अलग बिंदु है। लेकिन आप प्रयासरत होके, ढूंढ के, कोशिश करके उसे निकालना चाहते हो या जानते हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। बहुत से ऐसे जगह आज भी हैं जहां पर आप खोदो या वो दीवार को फोड़ो तो अंदर से सांप का भी शब्द आता है, तो उसको बोलते हैं ना भुतवा पैसा। तो मैं अपना गांव का बात बता रहा था, तो रात को पर्टिकुलर डेट रहता है, अमावस्या तिथि और ऐसे कुछ दिन रहते हैं, एक लाल वाला घड़ा का टाइप वो वहां से निकलेगा। चलो उसके पास तो किसी का जाने का दम नहीं था, जो दूर से देखे हैं, मेरे बूढ़ा दादा वगैरह देखे हैं,
मैं नहीं देखा तो मैं अपने शब्दों में झूठ क्यों बोलूं। लेकिन हम लोगों को बचपन में छुपा देते थे उस समय, तो वो क्रॉस करता था। हो सकता है और कुछ ऑब्जेक्ट हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो निरंतर 20, 30, 40, 50 साल तक देखे और उसके बाद कुछ ऐसे तांत्रिक लोग आए और उसको पूजा पाठ करके उसको शांत किए, ऐसे लोगों को समझाया गया। लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि संजय हूं ना, गीता वाला संजय उवाच, वो संपदा को वो लोग प्राप्त लिए, लेकिन जो जो लगे थे उस संपदा को प्राप्त करने के लिए, आप बिलीव करो या नहीं करो, मेरे पास जितना इंफॉर्मेशन है कंप्लीट वंशनाश हो गया। और वो हैवी संपदा लेके गए, उसमें बहुत कुछ हुआ घटना उस रात को। और उसके बाद से वहाँ पर वो जो उसका जर्नी था, वो जो मटका हंडी बड़ा सा घड़ा, उसका जो जाना था, उसके बाद से और कोई नहीं देखा। तो उसको बोलते हैं भूतुआ पैसा, भूतुआ धन। क्या होता है, कोई बुजुर्ग बूढ़ा लोभी या जो लोग धन संग्रहकारी होते हैं, संग्रह किया, मिट्टी के अंदर गाड़ दिया। अब सोचो, मेरा दादी का सास, मेरा पिताजी का आई, मेरा पिताजी का उड़िया में जजेमा, मतलब जैसे दादी नानी होते ना, तो मेरा पिताजी का दादी मैं पहुंचाया था, मतलब मेरा जन्म होते हुए उसके बाद उसका देहांत हुआ। तो जानते हो, वो जब मरी तो उंगली नीचे दिखा दिखा के मरी। वो क्या गाड़ के रखी थी पता है? 7 बोरा चीनी गड़ा धन। ठीक है। मेरा पिताजी का मौसी मरने के समय 3 दिन तक खटिया में दीवाल के और उंगली करके बैठे और बोला मेरा पिताजी को बुलाओ, मेरा पिताजी को। और आखिरी में वो मेरा प्राण नहीं गया तो फिर कोई पंडित जी को पकड़े, बोले अरे वो उंगली दिखा रही है, वहाँ कुछ है, खोड़ो। और फिर निकला सोने का बहुत सारे मूर्ति, असरफी वगैरह वगैरह, गुप्त धन। तो ये कहने का पीछे रहस्य और तात्पर्य ये है, यहाँ मैं रुद्राभिषेक करता हूँ, लोगों का बुलाते हैं तो यहाँ करते हैं। नदी के सामने बहुत अच्छा गुप्तेश्वर बाबा मंदिर है, आगे बाणेश्वर बाबा मंदिर है, बड़े बड़े पीठ हैं ये शिव जी के। तो जो भी ग्रह शांति, मेरे गुरु जी के साथ भी कई बार किया। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो गुप्त धन का खेल है ना, ये बड़ा पेचीदा है। जब तक आपको वो दशा अंतरदशा नहीं आए तो मिलेगा नहीं। फोन आ गया। हाँ भाई, फोन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड पर्सनल अफेयर्स। नहीं उठाओ तो फिर क्लास हो जाएगा ना। मिनिस्ट्री ही ऐसा है, बड़ा स्ट्रांग मिनिस्ट्री है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री, पर्सनल अफेयर्स, बड़ा स्ट्रांग मिनिस्ट्री है। फोन तो उठाना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। तो हाँ बाप, चलते हैं आगे। तो ये गुप्त धन, यहाँ सबसे बड़ा समस्या इतना ही है, अगर आप उसको सही इस्तेमाल नहीं किए तो हानिकारक है। और मैं आज तक नहीं देखा कि गुप्त धन कोई कमा के, बिन पसीना का पैसा पा के कोई बहुत बड़ा तीसमार खां बन गया। हाँ, आप बोलोगे 2-3 एग्जाम्पल दोगे, मेरे पास भी 100 एग्जाम्पल होंगे। ऐसे किया, वैसे किया, ऐसा पा गया, ऐसा हो गया। देखो, जैसे अष्टम में अगर बुध हो तो मोर चांस, अगर बकरी हो, बहुत सबसे बड़ा मैं देखा हूं अष्टम बुध वालों का गुप्त धन पाने का मौका रहता है। अष्टम शनि भी देता है, अष्टम बृहस्पति में भी रहता है, और अष्टम केतु में मोर चांस, अष्टम राहु में भी, लेकिन उतना ज़्यादा उसमें अर्घ रहेगा, मिलने का चांसेस कम रहता है। डिपेंड अपन द राहु कंडीशन। ये प्लैनेट होने से आप समझ लो मोर चांस, लेकिन उसके लिए भी बाकी ग्रहों का स्थिति और सपोर्ट भी देखना पड़ता है। तो चलिए, दूसरा बिंदु ये है
कि ये जो भी गुप्त धन, गड़ा धन या अचानक पाने वाला धन, सडन गेन, लॉटरी, सट्टा, जो कुछ भी है, एक बिंदु हो गया कि भाई ये डेंजर है, खतरा है, लाइफ रिस्क है। और यहाँ तक लाल किताब में बताया गया अगर अष्टम में बुध हो तो घंघोर पैसा देता है, लेकिन वो पैसा किसी काम का नहीं। क्यों? अष्टम का बुध का पैसा को बोलते हैं मजार का फूल। मजार का फूल कोई काम का रहता है क्या, आप बताओ? कोई खास काम का नहीं है। तो पैसा ऐसे ही है, आया राम गया राम, वो पैसा कोई खास काम का नहीं रहता। ऐसे ही बाकी प्लैनेट का भी है। देखो, अष्टम स्थान को स्मशान स्थान भी कहा गया, और अष्टम स्थान एक्टिव होके जब भी जिसके आदमी का ऐसा पैसा आया, मैं बताऊं, मैं जिया हूं इसको। मेरे पिताजी के अष्टम में बड़ा योग है और बड़ा कमाए हैं। ऐसे ये नहीं बोलना चाहिए, मेरा पिताजी अगर ये वीडियो देखे तो बोले यही सब बाकी था, तेरा काम धंधा कुछ था है नहीं, मेरे ही बात बोलते। लेकिन वो धन अल्टरनेटली हॉस्पिटल में, और वही मुर्गा मोड़ो, बकरा काटो तांत्रिकों के पीछे, वो उसी का पैसा उसी रास्ते में जाएगा और कहाँ जाएगा। ठीक है। और फिर उसमें गुप्त शत्रु और ज़्यादा बन जाते हैं। अरे आज कल तक इसका कुछ नहीं था, आज इतना हो गया, लग गया बेटा आपके पीछे, कैसे लाया, कहाँ से लाया, कब आया, अली बाबा 40 चोर, कहाँ से लाया पैसा, लगाओ अट्ठा उसका तराजू के नीचे और फिर जाओ उसी गुहा में गुप्त धन पाने के लिए। अब वो अली बाबा 40 चोर स्टोरी है, उसको पा गया, ठीक है, किस्मत मजबूत। हाँ, एक बात है, अष्टम आपको कुछ पीड़ा नहीं दे सकता। अष्टम का धन, गुप्त धन आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते आपका लग्न और चंद्रेश मजबूत हो तो, सूर्य बलाबल के साथ बैठा हो तो। ये तीन अगर आपका स्ट्रांग है, फिर अष्टम का पीड़ा वो ज्यादा माने नहीं रखेगा। अब दूसरा बात करते हैं, अष्टम का धन मिले कैसे। हमको तो अभी जैसे वो लंदन वाली फोन की, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए, कैसे करके चाहिए भाई। ये मोहतरमा 71 में जन्म हुए और 71 डेट ऑफ बर्थ। तो मैं बोला क्या पहला बार 71 डेट ऑफ बर्थ का कुंडली में स्टडी कर रहा हूं। मैं बोला आप जैसे एग्जैक्ट मेरा एक मित्र है 71 वाला, 1971, और सेम राशि, सेम लग्न ठीक है। और ये जो इनका गुण धर्म स्वभाव, उस समय जो प्रोडक्शन हुए थे 71 का प्रोडक्ट जितने सारे हुए, ये यहाँ इनका शुक्र जाके मकर का शुक्र रहा, राहु और शुक्र महा कुंभ में या मकर में, याद, हाँ मकर में बैठा। अब वहाँ ये लोगों का बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, बिना मेहनत का आए, सबका बात नहीं कह रहा हूँ, एग्जैक्ट ऐसे जो कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, बिना मेहनत में आ जाए। तो फिर बोले कि यार मेहनत करके खाना होता तो फिर लॉटरी और सट्टा और शेयर और गुप्त धन का इंतजार में क्यों रहता। और 71 में जन्म हुआ हूँ, मतलब मेरा उम्र आके नियर अबाउट 53-54 हो गया, या कितना हुआ 51, देख लो कितना होगा। तो अब इस उम्र में कहाँ मेहनत कर सकते हैं। मैं बोला सुनो, गुप्त धन प्राप्ति के लिए भी मेहनत करना पड़ता है, वो भी आराम से नहीं मिलता साहब। ये जो लोग गलत फहमी में बैठे हो ना, हाँ इतना आसान नहीं है कि हम बिना मेहनत करें और खुल जा सिम सिम। आश्चर्य दीपक एक चैनल आता था टीवी में, DD1 DD2 उस समय चल रहा था, आश्चर्य दीपक। तो वो दीपक मिल गया था उसको, घिसे और वो जिन निकले और पैसा मांगे।
ये सब फिल्मों में होता है यार। ये कुंडली में अष्टम स्थान का कहीं से सुन लिए ये लोग। ये बीमारी किनको है पता है ना? जो लोग बड़े जोर ये एस्ट्रोलॉजी का चैनल और ये सब यूट्यूब में देख रहे हैं ना, उनको लगता है कि ऐसा कुछ है, हम घर बैठे रहें बिना मेहनत का और ऐसा धन कहीं से योग लगे, बारिश हो जाए भम 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 भम, और बेटा घाबू घाबू खाएं, हम पैसा बैठ के खाएं। वो करोड़ में एक, कोटि करे गोटी को, बाई चांस, पूर्व जन्म का सुकृत, गुरु कृपा तब। लेकिन याद रखना, ये गुप्त धन पाने के लिए भी बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो, पहला बात सोचो, अष्टम स्थान का मालकिन है माँ काली और कोई नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत भी माँ काली का सानिध्य में रहता है, काली माँ का चक्कर में पड़ता है, पूजा पाठ जप तप व्रत नियम करता है, या बस माई के सामने दो धूप भी जला ले, थोड़ा सा गुड़ का पानी दे दे, थोड़ा सा धूप दे दे, माई तो माई है ना, खुश हो गई तो योग लगा दे। अच्छा, आप मोहतरमा ये बोल रहे थे कि हमें दूसरा वर मिलेगा या नहीं, 3 छोड़ चुके हैं, चौथा चाहिए। मिल जाएगा यार, क्यों नहीं मिलेगा? किसको क्या नहीं मिला? आप बोल रहे हो बुढ़ापा है, एक पार्टनर चाहिए, रहना चाहिए। मैं समझता हूँ, हमारे उड़िया में बोलते हैं जेते बूढ़ा सेते लोड़ा, जेते बूढ़ी सेते ढूढ़ी है। अरे क्यों नहीं चाहिए? देखो बाप, कुंडली में योग नहीं है, नहीं मिलेगा, है मिलेगा। ये जो अष्टम के ऊपर जो लोग अष्टम पावरफुल, जिसका अष्टम क्षेत्री होते हैं, इनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है। आप जैसे के लिए सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह नहीं है वहां राह नहीं है। तो बाप, अष्टम के लिए अगर आप चाहते हो गुप्त धन इत्यादि, तो उसके लिए भी तो अष्टम का काम करना पड़ेगा। तो क्या क्या काम चाहिए? सबसे पहला, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं साहब, मैं जीवन में ऐसे ही लोगों के साथ पाला पड़ा, क्या करूं बचपन से, और मैं इन सबको, क्योंकि बचपन ही ऐसा पागलपन में बीता, वो मसान, वो पहाड़, वो पर्वत, वहाँ उस मंदिर में पहाड़ के ऊपर वहाँ ध्यान करो, कहीं शिवलिंग है वहाँ जाके, यही सब नौटंकी रहा। सब खुल के नहीं बोल सकता, लेकिन समझ लो, पढ़ाई कम किया, नौटंकी ज़्यादा। और 80 में ही इस रास्ता पे आ गया, 1980 में बचपने से ही आ गया। ऐसे ही दादाजी लोग मिले, ऐसे टोने टोटके तांत्रिक मांत्रिक लोग मिले, उन्हीं के पास खाया पिया रहा, तो इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि आजकल छोड़ दिया, नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ की, रिस्क है, लाइफ रिस्क है। तो कोई भी मसान घाट में जाता है तो करता क्या है, दूर से यही सब। आप इन लोगों को मैं स्टडी करने के लिए, जानते हो उस समय एक दूरबीन भी खरीदा था। दूरबीन माने क्या? वो बाइनोकुलर, हाँ, नौटंकी दिखता था उनका। तो ऐसे लोग, सबसे पहला उस जगह में जाके, नाम लेना नहीं चाहता हूं, नित्य प्रतिदिन अगर संभव हो, ठीक शाम का टाइम कोई नहीं देखता हो, वहां पर छोड़ के आना है। कुछ कुछ चीज अलग अलग कुंडली के लिए अलग अलग है, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ, शब्द नहीं बोल रहा हूँ, ये छोड़ना वो छोड़ना, खाना छोड़ देना, पानी छोड़ देना, गुड़ छोड़ देना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हर एक कुंडली के लिए अलग अलग है, वो तभी क्लिक करता है। तो लंदन वाली माई बोलती है, यहाँ लंदन में कोई भिखारी गरीब नहीं है कि हम कुछ छोड़ दें तो लोग ले जाएंगे उठा के, कोई गरीब। माई सुनो, बता रहा हूँ, आप किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हो यार, आप वहाँ रहने वाले जो भयंकर ऊर्जा है, उस शक्ति का ग्रेस, गॉड ग्रेस, या उस शक्ति का आशीष, या शक्ति का, आपको 8 हाउस को क्या करना है, एक्टिव करना है ना। तो 8 हाउस में जाओगे ना, तो 8 हाउस में जाके वो रिचुअल्स, जानो मत जानो, शुरू करो। और वो चीज
वहाँ जब मैं आपको जो समझाया ये छोड़ के आना, और आपका ये प्रश्न था लंदन में कोई गरीब नहीं है और कोई भिखमंगा नहीं है या ऐसा कोई उठा के लेने वाले नहीं है। अरे यार, ये इंडिया का फॉर्मेट है, लेकिन याद रखना वो दे किसे रहे हो, वहाँ का ऊर्जा को, वहाँ का शक्ति को, वहाँ जो अदृश्य सत्ता है उस सत्ता को ऑफर कर रहे हो। जो भी बोला था, चाहे वो हाँ खंबा हो, चाहे 2 पैर वाला, जो भी, यू ऑफरिंग देयर विद ड्यू रेस्पेक्ट। ये पहला सूत्र। दूसरा, ये यू मस्ट प्रे फॉर दैट मदर काली, क्योंकि उसके पावर के बिना, देखो हमारे यहाँ ना ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, खुड़खुड़ी खेलते हैं, खुड़खुड़ी, 1 डालो 10 ले जाओ, 1 डालो 4 ले जाओ, 1 में 4, 1 में पार, ऐसा होता है। या मुर्गा लड़ाई होगा, माला में, सफ़ेद में, चरखा में बोलेंगे पैसा खिलाएंगे। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं खेला, गया हूँ देखने के लिए, लेकिन मुझे दुख लगा तो मैं आ गया। मेरा वहाँ 1-2 बार गया तो अनुभव लेने लिया, शिक्षा। ये हमारे ब्राह्मणी नदी का ब्रिज है और इट्स अ ग्रेट वन। सो थोड़ा देर में साइलेंस रहता हूँ नदी के ऊपर, उसके बाद बात करता हूँ। हाँ, नदी चला गया। नदी में जनरली बात नहीं करता, थोड़ा प्रार्थना करता हूँ ब्रिज पार होते हुए। बड़ा ऊर्जा क्षेत्र रहता है नदी, याद रखना। आप केवल नदी के स्रोत नहीं देखना, प्रचंड ऊर्जा रहता है, और नदी ही तो है वहाँ का स्थान। और ये हमारे बड़े धाम है, बाणेश्वर मंदिर, बहुत प्रत्यक्ष शिव भगवान है यहाँ। कभी आओगे ना हमारे शिविर में, आएंगे यहाँ, और वो बाणेश्वर जी का प्रचंड ऊर्जा को प्राप्त करना कि यार शिवलिंग किसे कहते हैं। और यहाँ 2 लिंग हैं एक साथ, एक जगह में, और एक मातेश्वरी और बाबा एक ही साथ, और पीछे दक्षिण काली का मंदिर, बाणासुर उसी का स्थान। हाँ, बड़ा प्रचंड और प्रत्यक्ष स्थान है। एक रुद्राभिषेक यहाँ मिल जाए फिर जिंदगी वारे न्यारे हो जाता है साहब। चलिए आगे चलते हैं गुप्त धन में। तो ये दूसरा टोटका। पहला टोटका क्या बताया, वो जगह में जाके ये करना। दूसरा क्या बताया, 8th हाउस का क्वीन, रानी, मालकिन माँ काली है। और अष्टम में इस प्रकार के प्लैनेट, स्पेशली अष्टम शनि हो, तो बिना माँ काली का तो कोई बचा ही नहीं सकता यार तुम्हें। नहीं तो मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट, और लग्नेश बन के अष्टम में बैठा हो ना, ऐसा फटाएगा कि हिसाब नहीं, एकदम फटेगा 10 और गिनोगे 1। हाँ बड़ा खतरा होता है ना। जिसका हुआ वो जानता है, जिसको नहीं वो कहाँ जानेगा। तो बाप, ये दूसरा बताया। तीसरा क्या, तीसरा ये है कि जब ऐसा धन संपदा आपके लाइफ में आएगा, उससे पूर्व आपका मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए। देखो मेरा एक फूफा हुए, बाय गॉड बोल रहा हूं, एक बोरा फुल लॉटरी का टिकट खरीदते थे उनके घर में, बोरे में बोरे एकदम, एक दिन में नहीं यार, वो रहता है। और दिन रात 24 घंटा, जैसे आजकल आपका एडिक्शन है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एडिक्टेड हो ना, ऐसे ही मेरा फूफा लॉटरी टिकट का एडिक्शन रहता है। घर अपने ड्यूटी से आए कि नहीं, पेपर लेके बैठ गए एकदम मिलाने के लिए। तेरी 1 नंबर नहीं मिला रे, तो करेंगे ठीक है, और गुस्सा से फिर जो भी उनका व्यवस्था कर देते थे। तो मैं दिखाऊं, तीसरा आपका वो साइकोलॉजिकल लेवल स्ट्रांग होना। अदरवाइज इनकेस मिल गया ना, देख के पागल हो जाओगे, नहीं तो मरोगे। बहुत लोगों को देखा हूं। आपके पास वो गट्स, ताकत, पावर होना चाहिए ना, ऐसा भूतवाह धन को हजम कर पाओ, रजिस्ट कर पाओ। आपके पास देखो ऐसा धन, ऐसा पैसा। अब आप सोचो चिट फंड, कितने लोगों का पैसा है, आस लगा हुआ है, कितनों को नहीं मिला और आपको मिल गया। चाहे कैसे भी हो, चिट फंड हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे जुआ हो, है कहाँ का पैसा। कई सारे ऐसे ही अभिशप्त लोग, कौन जाता है ये जुआ, जो ये शयार सट्टा, हल्का पैसा और गुप्त धन, हनुमान पैसा। और एक मेरा फूफा था, हनुमान पैसा में तो मर ही गया, मर गया, 6 दिन तक लाश मिला नहीं, उसके बाद जाके मिला। कौन जाता है?
पागल, दारू पिया हुआ, बेवड़ा, नो नो, बड़े संज्ञापूर्ण। उनके कुंडली में ऐसे अभिशप्त, ऐसे अभिशाप, ऐसे श्रापित योग होगा जो उनको दौड़ाता है, पागल करता है, हेलोसिनेट करता है। ऐसे मिल गया होगा तो रात रात सपना देख के सो के उठ नहीं पाते। मिल जाए तो उनको लाख बार समझाओ, भाई 2 पैसा आराम से सुख शांति से खाओ, खेती है, खाओ पियो, आराम से बैठो। ना, पागल है एकदम। जैसे आपू जानते हो, आपू अफीम खाने वाला, वो खा लेगा और बैठा रहेगा, बोला आगे का पहाड़, ये पहाड़ अफीम हो जाता तो बन गया। अरे नदी में बैठे होंगे, बोले पानी अगर अफीम हो जाता तो ऐसे ही है। ये बड़ा अलग प्रकार का साइकोलॉजी इनका रहता है। और उस पैसा के पीछे पागल, एकदम मत बोलो यार, हरी बोल इनका बातचीत, हाव भाव एकदम बिना मेहनत में आ जाए तो बिल्डिंग बना दें, वो कर दें, ये कर दें। और जानते हो, उसी के आस में, उसी के सपना में मर जाते हैं। या तो पागल हो जाते हैं, या तो परिवार से दूर हो जाते हैं, या तो समाज से कट जाते हैं, या तो अगर मिल भी जाए तो फिर समाज के साथ नहीं रह पाते। क्योंकि वो धन में एक तो लोगों का अभिशाप, आस, निनाश, हाहाकार, एक आशा, वो इतने सारे, ऐसा पैसा, ऐसा धन, ऐसा जो भी हो, अचानक किसी से तो तुम्हारे पास आया है, उसका आशा था, उसे नहीं मिला, तुम्हें मिल गया, तो क्या चाहते हो? अशांति का धन तुम्हें शांति देगा? नहीं देगा। मेरा गुरु बार बार बोलते हैं, देखो एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में हो, कोई दुखियारा ही तो आएगा ना ज्योतिष के पास, और तुम पहले पैसा मांगो और उसे लूटो, पैसा हजम नहीं होगा। दक्षिणा लो, उसका खुशी से दे, उसका काम हो जाए तो उसके बाद जो दे दे। और हम लोग ये जो फीस यूज रखे हैं ना, लोग परेशान करते हैं तब रखते हैं, नहीं तो नहीं रखे थे। आप इतना दिन देख लो, फ़ोन कर करके परेशान कर देंगे, कुछ नहीं, दिमाग चाटेंगे, माइंड ख़राब करके रख देंगे। तो बोले एक ठो काम करो, मिनिमम 1000 रुपीज़ रख दो, ताकि ये चाटू लोग चाटने के लिए बिना फालतू का फ़ोन नहीं करेंगे। पहले वो क्वाड कोर ले लेंगे, या फिर ये 9437580589 में फ़ोन पे, गूगल पे जो भी करना है कर देंगे, कॉपी दे देंगे, उसके बाद बात करेंगे। नहीं तो वो मुफ्त खोर वाले बोलते हैं ना हमारे उड़िया में, भंडारी देखिले आंठुरु नखो बाहरे, मतलब नाई देखा तो घुटने से भी नाखून निकलता है, बोला काटो, मालिश करो, बोला नाई का कोई काम धंधा नहीं है। तो ऐसे ही हमें परेशान करने लगते हैं। तो फिर बोले नहीं, एक ठो लिमिटेड फीस रख दो, जो इसको पे करेगा उसी वो बात करेगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब नहीं कि फ्री में नहीं करूंगा या कम दाम में नहीं करूंगा, 1000 फिक्स हो गया तो फिर आपसे 500 में काम नहीं करूंगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परेशान करते हैं ना भाई लोग। कुछ लोग बैठे हैं, ऐसे को कैसा हुआ, शनि अष्टम में बैठे तो ऐसा कैसा हुआ, पंचम में बैठे तो ऐसा, हमारा तो पंचम में बैठा है, हम तो IIM डिग्री वाले हैं। बोला हाँ है, क्या हो गया? तो क्या मूर्ख नहीं हो गया? शिक्षा अच्छा पा गया बोल के ज्ञान भी है क्या? ऐसा थोड़ी होता, थोड़ा होता है, नहीं ना होता है। हाँ, आज छटुआ है भाई, थोड़ा बिहारी भी घुसता है अंदर। तो बाप चलते हैं, बात आगे करते हैं। तो ये 3 मुख्य फॉर्मूला बता दिया गुप्त धन प्राप्ति के लिए। प्रिलिमिनरी लेवल पे क्या करना है, क्यों वो डॉक्टर एक का लग गया, एक आदमी का लॉटरी लगा तो 10 लाख या 10 करोड़ कुछ भी, तो घर वाले बोले सुनो, बूढ़ों को बोल देंगे, सुन के मर जाएगा, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बोले ये देखो ये टिकट है, और उसको धीरे धीरे बोलना, समझा बुझा के बोलना, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा, फिर वो लॉटरी मिलेगा नहीं। तो डॉक्टर बोला अरे महाराज सुनो, ट्रीटमेंट करने आए। बोला मेरा क्या ट्रीटमेंट, हम फिट एंड फाइन। नहीं, सोचो तुमको लॉटरी लग गया 1 लाख का, तो क्या करोगे? बोला घर बनाएंगे। चलो 2 लाख का या 2 करोड़ का, बोला क्या करेंगे? पूरा वर्ल्ड घूम के आएंगे। बोला 3 लाख का, तो क्या करना है? 3 लाख मिल गया तो फिर और जगह जमीन बाड़ी खती उती करेंगे, मजा मस्ती करेंगे। तो 4 लाख का, बोला 4 लाख लगा तो एक और शादी कर लेंगे हाँ बुढ़ापे में। तो डॉक्टर बोला शायद
उसका कुछ नहीं होगा, ठीक ठाक है। तो बोला ऐसा है 10 करोड़ का लॉटरी लग जाए तो आदमी बोला डॉक्टर साहब आपको 5 करोड़ दे देंगे। डॉक्टर ये बात सुन के ही हार्ट अटैक होके मर गया। ठीक है, तो ऐसा खेल है। आपको पहले वो एफिशिएंसी होना चाहिए। देखो हमेशा याद रखना, पैसा धन उसे मिलता है जो उसके लिए उपयुक्त पात्र है। अब पात्र को मिलता नहीं, मिल भी जाए तो हाथ से भाग जाता है। अपने ही दुर्गुण के कारण अपने ही हाथों में अपने पैसा गवा देता है। चोर चपेट लग जाते हैं और धन उसके जीवन से अभिशाप का कारण बन जाता है। इसलिए, और तीसरा, भगवान सदाशिव भोले शंकर को कहा गया कि अप्राप्य को भी प्राप्य बल दे देते हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो मां काली के साथ शिव जी का भी अर्चना जरूर करो, तो ऐसा योग लगेगा और आपको उस रास्ता खुलेगा मिलने के लिए। आप जिस फॉर्म में बोलना चाहते हो, लॉटरी चाहते हो, शेयर सट्टा, खुड़खुड़ी, मुर्गा खेल, गड़ा धन, मिट्टी का नीचे गड़ा धन, या कुछ भी, एनीथिंग, ये तभी पॉसिबल है जब उसके लिए आपके तरफ से एक चाह, एक इच्छा, एक आह, एक इंटरेस्ट, एक प्रयास हो। और इन बात का अगर मैं फाइनल स्क्रीम रखूं तो एक बात बता दूं, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैं मना करने के बावजूद भी पढ़ोगे, क्योंकि आपके दशा अंतरदशा है, ग्रह का ऐसा योग है, प्लानेटरी पोजीशन ऐसा है, और सब कोई ऐसे जाते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन 90% आदमी के अंदर ये आस रहता है, और किसका ज़्यादा रहता है तो उसको घुमाता है। हनुमान पैसा ठीक है, झंडा गाड़, मटका धन, भुतवा धन, गाड़ा धन, सब बहुत देखे, लेकिन परिणाम कभी अच्छा नहीं हुआ है। तो इस हिसाब में मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसे चक्कर में अगर बच जाओ तो बहुत बढ़िया है। सूखा 2 रोटी खा लो, लेकिन इस प्रकार के दूसरे का या गड़ा धन का धन प्राप्त करना और उसका उपभोग करने का दुस्वप्न को परिपूर्ण करने का प्रयास करना, भारी दंड मिलता है। धन ऐसे नहीं आता है, साथ में उसका चेला चामुंडा लेके आता है। एक एक कहानी बोलूंगा ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा ही एक केस था, घंटा धन, घंटा बजाता है निकलता है, वो घंटा उसको मिला, अपना ही आदमी है, बहुत क्लोज, प्योरली रिलेटिव, उनका बेटा बेटी नाती नोती सुनेंगे, नाम नहीं ले रहा हूँ, मेरा वीडियो सारे देखते हैं अपने लोग। पहले राउरकेला का टॉप मोस्ट अमीर, एक समय में टूटा हुआ साइकिल भी नहीं था, बूढ़ा मर गया और सारा धन चला गया। तो वो जो धन उसको मिला जिस दिन से, 3 आदमी उसके ज़िंदगी में आ गए, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लोग उस धन के साथ आए थे। और तीनों को आम आदमी के नज़र में तो इंसान थे, लेकिन मैं बच्चा था और मैं उनके गोद में खेला। एकदम विश्वास नहीं करोगे, पागल हो गया है, भांज रहा है, ठग रहा है बोलोगे, ठीक है। और उनका बैठना, चलना, ढलना, खेलना, घूमना, उनका बिहेवियर, और मैं कभी उनको नहीं देखा चावल रोटी दाल खाते हुए। बड़े बड़े आँख लाल लाल बंद करके बैठे रहते हैं। वो यहाँ बैठा रहेगा और वो लोग दूर दूर से बैठ के उस धन के साथ आए थे। और उनको जैसे कर्ण पिशाची को
दिया जाता है मनुष्य का गू, हगल, पॉटी, सभी को नहीं। कर्ण पिशाच जी का भी बहुत ग्रेड्स हैं। ऐसे ही इनको ऐसा ही कुछ दिया जाता है, नाम लेने लूँगा। तो वो लोग उतना दिन थे जब तक वो बूढ़ा जिंदा था, मेरा वेरी क्लोज। और जिस दिन बूढ़ा गया, वो तीनों कहाँ गए किसी को नहीं पता, विद इन ए सेकेंड। मतलब कोई जाता है तो विदाई लेता है, अपना पेमेंट क्लियर करता है, एकदम आम आदमी जैसे, नौकर चाकर जैसे, धोती पहना हुआ, बड़ा सर, बड़ा हाथ, और कुछ अलग एनर्जी और अलग गंध लेते हुए। तो बाद में देखो देखो बोलना, और वो धन चला गया, उसको उसका ड्यूटी नहीं किए, वो खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद जो उनके वंश के ऊपर पड़ा, वो बहुत दर्दनाक हुआ। उनके लिए मंदिर बना दिया गया, आज भी वहाँ मंदिर है। लेकिन बूढ़ा जिस पासवर्ड में, जिस मंत्र में, जो कोड में डिकोडिंग करता था, कोई नहीं कर पाया। तो ये सारा बात कहने के पीछे इतना ही मेरा अभिप्राय है, क्योंकि इस क्षेत्र में देखते देखते आया हूँ, करोड़ों का आए और करोड़ों भाग जाए। उन सारे धन के पीछे एक हवा है यार। बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल मैं दूंगा, बहुत लोगों को देखा हूँ, बहुत कुछ कमाए और अपने को बहुत कुछ जीते जी कर दिए, लेकिन कभी शांति से 2 रोटी तोड़ के निवाला नहीं खा पाए। हो सकता है बहुत संपत्ति हो। तो इसलिए बाप, हम एक तो कलयुग में हैं, और ये कलयुग का अंत समय भी आ चुका है। और इस समय जो चंद जिंदगी है, इस जिंदगी में अगर उस धन को पा भी लिए, अरबों करबों करोड़ों खरबों, कितना दिन भोगोगे यार। तो इसलिए अपने बहुमूल्य समय को ईश्वर में लगाओ, आध्यात्म में लगाओ, भगवत सत्ता में लगाओ, प्रभु प्यारे में लगाओ। सूखा 2 रोटी भले खा लो, लेकिन हल्का पैसा, हल्का धन, बिना मेहनत का पैसा, अभिशप्त पैसा, दूसरे का आस का पैसा, दूसरे का कर्ज का पैसा, दूसरे का अधिकार का पैसा। आप लॉटरी भी करते हो तो 100 आदमी का टिकट कटता है, आपको मिलता है। तो उन पैसा से आशा बांध के रखना और उस पैसा को भोग इच्छा को रखना, अगला जन्म व्यक्ति के लिए बड़ा कष्टकर होता है। ये जन्म भी गया और अगला जन्म भी गया। इसलिए जो कमाना है मेहनत का कमाओ। इवन तो मैं कहता हूँ, जो लोग हल्का हल्का धन अपने बिना मेहनत का, दूसरे का, भाई का, बहन का और किसी रिलेटिव का धन खा जाते हैं, ऐसे भी हुआ है बहुत। एक मौसी, उसका कोई नहीं, आगे नहीं, पीछे नहीं, बेटा बेटी नहीं, खरबों का संपत्ति, मर गई। मरी भी, आप बिलीव नहीं करोगे, खटिया में सोई थी, रात को आग लग गया, आधा जल गई। करीब करीब 1 महीना तक ऐसे पच के सड़ के गंध हो गई। और फिर मरने के बाद उसका पैसा के धन के लिए झगड़ा, मारपीट, झंझट। नियमसी धन इसको बोलते हैं, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है। बेच दिए कूट चक्र करके और फिर अपने अपने में भाग लिए। अब उसमें मेरा बाप घुस, बोले, मैं बोला बापू वो पैसा छूना नहीं। बोला पागल है, कम से कम 5 करोड़ भी मिल जाए तो। बोला अरे यार 5% मिलेगा तो भी थूक दें, उस पैसा को छूना ही नहीं है। और मैं भगवान माई को बहुत प्रार्थना किया कि ऐसा धन एटलीस्ट हमारे जीवन पे नहीं आए, और ऐसा धन भगवान की कृपा से हमारे अन्न में, हमारे थाली में शामिल नहीं हो। और कृपा हुआ माता रानी का और नहीं आया, नहीं तो सबको ही भोग करके खा लिए उस पैसा को। और खा तो लिए, आज के डेट में उनका हालत बहुत गया गुजरा और बिगड़ा हुआ है। बहुत, मत बोलो, एक एक का नाम लेना, एक एक का घटना बताना,
वेरी पेनफुल। ठीक है, ये बहुत अच्छा जंगल है, साइड में हवा, ऑक्सीजन मज़ेदार है यार। ठीक है, गाड़ी भी 100 में है, मज़ा आ रहा है। तो गुप्त धन के बारे में मैं सम्यक रूपेण आपके सामने रखा कुछ एग्जाम्पल के साथ। और इस लंबे वीडियो के में मतलब 1 घंटा क्या लंबा है, लंबा जिस दिन 5 घंटे का करूँगा ना उस दिन लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये गुप्त धन के चुंगल में पड़ना, फंसना, ये पागलपन में घुसना स्वाभाविक बात है मेरे दृष्टिकोण में, क्योंकि भुक्तभोगी हैं और देखते देखते आए हैं। और मैं जिस जगह में, जिस घर में, जिस एरिया में जन्म हुआ, ये ऐसे ही कुछ क्षेत्र है। और मैं मेरा फूफा का एग्जाम्पल दिया, दादा का एग्जाम्पल दिया, मेरा बाप का एग्जाम्पल दे दिया, पिताजी हैं, आई रेस्पेक्ट हिम। ठीक है, तो सबका एग्जाम्पल दे दिया। ये हमारे ज्योतिष मित्र हैं, तो इनसे भी थोड़ा जब आए हैं मिल लेता हूँ। चलिए आपसे थोड़ा इंट्रोड्यूस भी करा दूँ। हालांकि उड़िया वाले हैं, शिव भक्त हैं, शिव मंदिर का पूजक हैं, तो आए हैं। नहीं देखो यार, आपनको इंट्रोड्यूस करे भी एटारे। अच्छा, एटा गोटे 1 घंटार वीडियो बनूला। तो मुझे वीडियोटा चलई थी। मु कहली मोर ज्योतिष मित्र अच्छन, तो ये हमारे ज्योतिष मित्र हैं। अच्छा। और मेरे चैनल के मित्र, इन्हें जरूर मिलिए। और ये शिव मंदिर यहाँ पर है, दिखा दीजिए। और साइड में हाँ, ये शिव मंदिर का पूजक भी हैं और ज्योतिषी भी करते हैं। और आता हूँ तो बड़ा खाचा खिला पिला के मेरे को छोड़ते हैं, अच्छे दोस्त हैं। ये बाबा महेश्वराय नमः, श्री श्री बाबा महेश्वराय नमः ये मंदिर है। ठीक है, तो ये महाराज देखो धोती वोती पहन के धोती वोती पहन के है। तो चलिए, ये वीडियो मेरा यहाँ समापन है, फिर दोबारा गुप्त विद्या, गुप्त धन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। अभी मैं मेरे मित्र से बात करूँगा।